कांग्रेस ने विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर देहरादून विधानसभा के बाहर धरना दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक ममता राखे से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी देहरादून की विधानसभा के ठीक सामने है। यहाँ कांग्रेस का बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है और विपक्ष चाहती है कि विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू हो। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह की तस्वीरें हैं। आज सुबह से यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हुई थी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जो बैनर लगे हैं उस पर लिखा है कि उत्तराखंड विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू कीजिए। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो भी मौजूद हैं। ममता राकेश जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे आखिर इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या चाहते हैं आप राज्य सरकार से 33% आरक्षण की बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रपंच करती है और अभी उन्होंने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया महिला आरक्षण बिल को पास कराने, ये ढोंग किया गया है, प्रपंच किया गया है और भ्रमित करने का काम महिलाओं को और पूरे देश की जनता को करने का उन्होंने पाप किया है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये परिसीमन बिल लेकर के आ रहे थे जो पूर्णतः असंवैधानिक था। महिला आरक्षण बिल की बात करें तो 2023 में जब ये पारित हो गया था तो इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ 2024 में संसद में और लोक उसमें विधानसभाओं में लागू किया जाना चाहिए था। हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों में से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में दिया जाना चाहिए। इसी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में भी 33% आरक्षण संसद में दिया जाना चाहिए। हमारे पंचायत चुनाव में भी ये मेरे कहने का अर्थ है कि सरकारी नौकरी से लेकर के गैर सरकारी जगह पर भी और संसद में विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। अभी सरकार तो कहती है कि आप ही विरोध कर रहे हैं, वो तो चाहती है कि आरक्षण तो हम देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती, समर्थन ही नहीं। यही तो ये ढोंग करते हैं। आप देखिए कितना गंभीर है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। आप मणिपुर से ले लीजिए, मणिपुर में हमारे देश की बेटियां बहनें किस तरह से चीख पुकार कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री जी किस तरह से कानों में तेल डाल करके बैठे हुए थे। ना उनका दर्द महिलाओं का दिखाई दे रहा था, ना उनकी चीख पुकार उन्हें सुनाई दे रही थी। वहां से लेकर के हमारी हरियाणा की बहनें, खिलाड़ी बहनें जिस तरह से बैठी और जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ। उत्तराखंड की बेटी बल्कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, हरिद्वार में एक दलित बेटी के साथ जो हुआ, पूरे देश की जनता ने देखा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं हुआ। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन उसे लागू ही नहीं करना चाहते। इन्हें तो 2024 में उसे लागू कर देना चाहिए। सवाल, क्या ये राजनीतिक वो तो नहीं, क्योंकि चुनाव भी बहुत करीब है, आपको लगा कि भाई चुनाव में मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, हम चाहते हैं कि अंतिम छोर तक बैठी महिला देश की महत्वपूर्ण जो नीतियां उनके विकास की बनती हैं उनमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। वो पूरे देश की जनता को, महिलाओं को भ्रमित करना चाहती है। उन्हें पूरे ईमानदारी के साथ इसे 2024 में लागू करना चाहिए था और अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर मैं चाहती हूँ, बल्कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरी प्रमुखता के साथ कह रही है और आगामी जो विधानसभा सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है आगामी 28 तारीख को, उसमें इस विषय को पूरी प्रमुखता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ रखा जाएगा कि महिला आरक्षण बिल 33% के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव कराया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की और विपक्ष का मानना है कि धामी सरकार या फिर भाजपा की केंद्र सरकार भ्रमित कर रही है महिला आरक्षण को लेकर के। लेकिन अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो धामी सरकार को विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।